पीडब्ल्यूडी के एक्सिम साहब, और इससे पहले हमारे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी तरफ से अपनी आवाम की तरफ से जितनी भी तमाम जगह पर आए हैं, दूर दराज गाँव से जो लोग आए हैं, पसमानदा पंचायत धनु में आए, इनका भी तहे दिल करने शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट बोर्ड इनके साथ आए, उनका भी तहे दिल करने शुक्रिया अदा करते हैं। और रूरल डिपार्टमेंट के पीडीओ साहब, उनका भी तहे। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय हम पंचायत धनु ब्लॉक मथवार में मौजूद है, जहाँ पे आज अवनील वासा डीसी जो जम्मू के हैं, वो उन्होंने पब्लिक दरबार रखा था, लोगों से बातचीत की। आखिरकार क्या मसले मसाइल आज दिखाए गए लोगों की तरफ से। अब जो डीसी मैम है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मसले मसाइल, खासकर सड़कों की बात करें, अगर बिजली की बात करें, तो कुछ ऐसे काम है जिनको लेकर आज पब्लिक ने अपनी बातें रखी। इनसे बातचीत, डीसी मैम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आज जो अपने ब्लॉक मथवार में बैकवर्ड एरिया में जो आज कैंप रखा था, खासकर पब्लिक दरबार, काफ़ी तारीफ सुनने में आती है कि काफ़ी जो लोगों की आवाज़ें सुनते हो आप, उस पर गौर भी करते हो। क्या कहना चाहूँगे आज, जिस तरह खासकर सड़कों की बात करें, फिर आरटीसी बसेस की बात करें, काफ़ी बार मैंने भी आपको बोला था कि आरटीसी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें है। आरटीसी, दो चीज़ें आपने रोड्स के बारे में बोला। रोड्स में कहूँगी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से मैं कहूँगी ठीक है कनेक्टिविटी, बट इम्प्रूवमेंट है। नबार्ड में 3 रोड्स रखी हैं इस साल, डिस्ट्रिक्ट प्लान में, स्टेट प्लान में रोड्स है। ट्रांसपोर्ट की हाँ दिक्कत है, क्योंकि अभी हम एसआरटीसी की बसेस यहाँ नहीं चला पा रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि एसआरटीसी बसेस चलें। प्राइवेट मेट्रोस चलती हैं, बट उनमें थोड़ा सर्विस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैम, खासकर स्कूलों की बात करें, स्कूल के इसके लिए जिस तरह बोला जा रहा है कि हिंदी टीचर की कमी है, और अगर ब्लॉक मथवार की बात करें, यहाँ पे एक दिक्कत है कॉलेज की। ये मैंने भी पहले भी आपके सामने बात रखी कि कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर यहाँ से कॉलेज जाना पड़ता है, जहाँ तो अखनूर, जहाँ तो मिश्रीवाला, जहाँ जम्मू, तो मैम कॉलेज के लिए इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगी। आपने एक तो स्कूल में टीचर्स की बात करी। टीचर्स का अभी हिंदी टीचर है अवेलेबल, अभी सीओ साहब ने भी सबको बताया। रैशनलाइजेशन हर साल होती है, इस साल भी हम फिर से करेंगे रैशनलाइजेशन, ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ टीचर्स पहुँचे। एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, उस वजह से टीचर अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज मतलब उसके लिए एक बहुत एक प्रोसीजर होता है कि आपको बिल्डिंग्स भी चाहिए, आपको टीचर्स भी चाहिए। तो कई बार अब अगर हम हर उसमें कॉलेज खोलने के लिए जाएं, आइडियली जाएंगे, बट उससे क्वालिटी ऑफ द कॉलेज भी हो सकता है सफ़र हो। बट एनीवे ये यहाँ की डिमांड है, इसको हम हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूर पहुँचाएंगे। ब्लॉक मथवार की बात करें, ब्लॉक मथवार में पिछले दिनों रेड पड़ती है, उसके दौरान एक ग्राम से अरेस्ट भी होते हैं, उसके दौरान यहाँ पे सरपंच पंचेस की तरफ से बुलाया जाता है, मीडिया को खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो पंचायत सेक्रेटरी है, उनको हमने रिटर्न में लिख के दिया था कि जो आपका रिकॉर्ड है वो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, लेकिन इस समय उनको भी सस्पेंड करा गया है। और अगर जिस तरह 8 करोड़ के लिए सुनने में आ रहा है कि 8 करोड़ का गफला हुआ, अगर एक पंचायत में 8 करोड़ का गफला हो सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट की पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस तरह के कितने काम होंगे? ये एक अभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूँगी। और आप कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, उस पे भी मैं नहीं कमेंट कर सकती जब तक हम इन्वेस्टिगेट ना करें। पर ये एक हम सबके लिए एक सीख है कि हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, और हमें सरकारी फंड्स को पर्सनल उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिस तरह हमने अवनील वासा मैम से बातचीत की, खासकर जो मसले मसाइल थे पंचायत धनु के, खासकर ब्लॉक मथवार के, उनको लेकर हमारे साथ कुछ सरपंच पंचेस हैं, जो एक्स सरपंच भी हैं, वो भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज ब्लॉक मथवार के अंदर पब्लिक दरबार रखा गया डीसी जम्मू द्वारा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे, जो आज खासकर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। रूरल डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जितने भी लगभग डिपार्टमेंट है वो सारे दिख रहे हैं। क्या आने वाले समय में इस तरह से डिपार्टमेंट के लोग दिखेंगे, या सिर्फ डीसी जम्मू के दबदबा से ही लोग यहाँ पे पहुंचे डिपार्टमेंट? आज तो हम पहले डीसी मैम को मुबारकबाद देते हैं
कि इन्होंने जो सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर जहाँ पर लाए हैं और जहाँ पर मौके पर कुछ फैसले भी किए और कुछ अवाम और पब्लिक को यकीन दहानी भी करवाई कि आपके मसले जो है हल हो जाएंगे। और इसी ऐसे प्रोग्राम हमारे इलाके में होते रहे ताकि हमारी पब्लिक और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और हमारी फिर भी जो गुजारिश है ऑफिसर साहबान से कि हमारी इस गरीब पब्लिक इन लोगों का काम किया जाए। इसमें साहब आप क्या कहना चाहोगे, खासकर अगर गोल्डा पंचायत की बात करें, काफ़ी दूर दराज का एरिया है। अगर जम्मू की बात करें, सबसे दूर दराज एरिया पड़ता है आपका, क्या कहना चाहोगे उसको? जनाब पहली बात तो जैसे जनाब ने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया है डीसी मैम का, इतने फार फलांग एरिए में और रिमोट एरिए में। अभी यहाँ से भी मेरी पंचायत 10 किलोमीटर पीछे है, यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखा है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट सभी एक्शन लेवल के पहुँचे हैं, तो हमें उम्मीद है कि रोज़ तो एक्शन लेवल के अफसर हमें विलेज में या पंचायत में नहीं मिलेंगे, बल्कि कम से कम ऑफिस में जाएंगे प्रॉब्लम लेकर, तो हमारी ज़रूर हल होंगी, इतना बेनिफिट हो जाएगा। इनका नहीं बनता कि हाँ, खासकर अगर इनका जो पंचायत है, जहाँ ब्लॉक है, उनमें नज़र देखना चाहिए कि हमारी ब्लॉक में किस तरह से काम हो रही है, कि कोई तकलीफ तो नहीं है लोगों को। ये चीज़ बिल्कुल इसीलिए जो जेई लेवल के ऑफिसर होते हैं वो फील्ड के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन हमें ये कभी कभी दुख से कहना पड़ता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो है आगे फील्ड में बढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं। लेकिन अभी उम्मीद है कि सभी डिपार्टमेंट जो है लोगों का बेनिफिट देंगे। डोर स्टेप के ऊपर आज का जो इस प्रोग्राम का काफ़ी सारा बेनिफिट भी हुआ है, काफ़ी सारी ग्रेवेंस जो है सुनी गई है, उनका हल भी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा अभी रिस्पांस होगा हर डिपार्टमेंट का। भाई साहब, आपने पिछले दिनों एक खबर करवाई थी, जिस तरह आपकी पंचायत की खस्ता हालत थी। लगभग आज तो बताना चाहिए था, आज तो डीसी मैम भी यहाँ पे पहुँचे हुए कि अपनी पंचायत की खस्ता हालत बताई जाए कि किस तरह का काम है। और जो आपके डॉक्यूमेंट थे वो आपने अपने सेक्रेटरी को दिए हुए थे, पंचायत सेक्रेटरी को सेफली रखने के लिए, लेकिन तब आज रखनी थी बात आपने। मैंने वो बात कर दी। मैं दोबारा भी मैडम साहब जहाँ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम का, डीसी मैडम का, जो इस इलाके में आई हैं। कम से कम 90 के बाद आज ही एक डीसी इस इलाके में आया है। मैंने वो डिमांड रखी है, मैं उनसे फिर भी मुलाकात कर लेता हूँ। बाकी हमें पूरी उम्मीद है हर डिपार्टमेंट पर हमारे काम होंगे। तो छोटे मुलाजिम जो है वो फील्ड में आते हैं, उनके बस की बात नहीं होती, उनके पास पैसा ही आएगा, ऊपर से प्लान ही बनेगा, सेक्शन होगा तो हमारे काम होंगे। उनके पीछे तो हमारा पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद करते हैं डीसी साहब के आने से हमारे इलाके का कुछ तो कोई मसला हल हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे, आज आपकी पंचायत में कब रखा गया? सर, मैं वेलकम करना चाहता हूं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर मैम अवनी लवासा जी ब्लॉक मथवार मंडल के पंचायत धनों में आए। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपनी सारी आवाम की तरफ से करता हूं। जैसे कि हमारे सरपंची साहब ने बोला, पंची साहब ने बोला, हमारे वीडीसी साहब ने बोला, हमारे डीडीसी साहब ने बोला, मैं उनका भी और आगे पीछे जो जितने भी हमारे सरपंची आवाम नौजवान साथी जहां पर आए, उन्होंने भी ये कहा कि डीसी मैम ने आज इस कंडी इलाके में जो प्रोग्राम रखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले जो रेवेन्यू की बात चली, रेवेन्यू की बात के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारे नायब सरपंच जो हमारे नायब तहसीलदार साहब मथवार में बैठते हैं, उनकी जानब से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पटवारी को किसी का फर्द काटना है, किसी की जगह आगे पीछे करनी है, ये वो करना है, तो लट्ठा मुसाफी फील्ड बुक आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 10 पंचायतों में से मैं 4 या 5 पंचायतों की बात करता हूँ, ना लट्ठा है ना मुसाफी है। मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब के हक तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये कहें कि हमारा लट्ठा, जब इन्होंने फर्द कटना होता है तो लट्ठा आ जाता है, मुसाफी भी आ जाती है, फील्ड बुक भी आ जाती है। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो ना लट्ठा मिलता है, ना मुसाफी मिलती है, ना फील्ड बुक मिलती है। ये बात किन की तरफ से कहा, नायब साहब की तरफ से कहा जाता है कि पटवारी की तरफ से कहा जाता है कि लट्ठा या मुसाफी नहीं है आपकी? नहीं, मैं ऑल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कहना चाहता हूँ। मैं किसी एक के ऊपर थोपूंगा नहीं कि इनका कसूर है, ये बात नहीं है। लेकिन जब जमीन किसी की बिकती है, रजिस्ट्री होती है, फर्द करता है, तो मुसाफी भी आती है, लट्ठा भी आता है, तो उसका तदीमा जो है वो एकदम बन जाता है। लेकिन तदीमा क्यों बनता है,
जब लट्ठा ही नहीं है, मुसाफी ही नहीं है, खास करके मैं धनु पंचायत की बात करता हूँ, लट्ठा है ही नहीं, बोलते हैं लट्ठा है ही नहीं, लेकिन जब किसी ने जमीन बेचनी होती है, जमीन ये करनी होती है, आगे पीछे अप डाउन करनी होती है, तो लट्ठा भी आता है, मुसाफी भी आती है, फील्ड बुक भी आती है। ये रीजन है। तो मैं आपके माध्यम से आज गवर्नमेंट तो मैं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे गाँव का लट्ठा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जोगिंदर जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आज ब्लॉक मथुआर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो लोग देखने में नजर आए, क्योंकि ऐसे तो दिखते नहीं है, टामे टामे दिखते हैं, जहाँ रूरल डिपार्टमेंट की बात कर लें, जहाँ टीचरों की बात कर लें, कभी कभी दिखते हैं, लेकिन आज पूरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं उनकी मेहरबानी का नतीजा है। आज हमारे जब से हमने होश संभाला है, आज सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, हमारे बड़े दूर दराज पिछड़ा हुआ हमारा जो इलाका है धनु पंचायत, तो इस पंचायत के आगे एक और हमारी पंचायत है मथुआर ब्लॉक की, उसके बाद हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट का एरिया स्टार्ट होता है। तो 1990 में तब जहां पर रोड की फैसिलिटी नहीं थी, तब कहते हैं डीसी साहब जहां आए थे, उसके बाद जो आज हमारी मतलब कि जब से हमने होश संभाला है, सेकंड विजिट है डीसी साहब का, तो मैं डीसी साहब का भी आभारी हूँ और जितने भी तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जहाँ पर आए हूँ उनका भी मैं आभारी हूँ। ये डीसी मैम की दबदबा से आए हुए कि आगे भी इस तरह से चक्कर लगाएंगे यहाँ पे, देखभाल करेंगे इलाके की? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग हैं, डिपार्टमेंटों को पता ही नहीं। ये तो डीसी साहब का दबदबा और उनकी मेहरबानी से आए हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसे जे सभी डिपार्टमेंट्स वाले जहाँ पर ऐसे इकट्ठे होते जहाँ के दूर दराज इलाके में, ये इन्हीं की मेहरबानी का नतीजा है, इन्हीं के दबदबा के कारण जहाँ पर पहुंचे हैं। तो अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे, अगर अगली बार मतलब कि लोगों के बीच में ना आए तो फिर अगली बार क्या क्या कदम उठाए जाए? मैं सबसे पहले पूरी जो हमारी अवाम है मथुआर ब्लॉक की, उनकी तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये अपनी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी के साथ सर्व करें। अगर आज के बाद ये अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते हैं तो फिर मजबूर होकर हमें कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, डीसी साहब को अप्रोच करनी पड़ेगी, जहाँ इनसे ऊपर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे हमारे डिपकम साहब हैं, जहाँ गवर्नर साहब को अप्रोच करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे जे रूरल के ग्रामीण इलाके के कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, प्लीज 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 प्रॉपरली अपनी ड्यूटी सर्व करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इनकी शान को फर्क पड़ेगा। पंचायत धनु ब्लॉक मथुआर में डीसी मैम यहाँ पे पहुंचे और खासकर पब्लिक दरबार में जो जानकारी इनको मिली कि खासकर रास्तों की दिक्कतें हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो ग्रीवेंस लोगों की सुनी, बातें सुनी और उसके दौरान जो काम हो सकते थे वो मौके पे किए, लेकिन उसके बाद जो डिपार्टमेंट के लोग आए थे उनसे भी जानने की कोशिश की और उनको भी हिदायत दी गई कि जो काम है उनको जल्द से जल्द करवाया जाए। और जो सरपंच पंची से उनसे भी बातचीत की हमने, उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो आज पंचायत धनु में पब्लिक दरबार रखा गया उसको लेकर क्या कहना था, वो आपने साफ साफ सुन लिया होगा। इस तरह जुड़े रहिए प्लान न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।